बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ईशान अहमद। हमारे चैनल कॉन्सेप्चुअल फ़िज़िक्स में एक नए लेक्चर के साथ स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो का पार्ट 5 बनाएंगे। इससे पहले आपने 4A और 4B देखा होगा और 3A और 3B देखा होगा वीडियो का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो लेक्चर है, ये वीडियो जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पार्ट 3A और 3B पे बेस करेगी। तो काइंडली अगर आपने 3A और 3B नहीं देखा है तो पहले आप 3A और 3B देखना, क्योंकि उसमें हमने ये प्रूफ किया था कि A डॉट B एग्जैक्टली बराबर होता है B डॉट A के। यानी हमने वहाँ पर बात की थी कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे ड्रॉ किया जाता है या दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन पहले वेक्टर पे ड्रॉ किया जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट का सेंस हमने लिया था कि डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये था कि वेक्टर के प्रोजेक्शंस को हम डील कर रहे होते हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंस या असर डालता है, जिसको मैंने साया का नाम दिया था कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे अपना एक साया बनाता है, असर रखता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही वो जो हमने प्रूफ किया था A डॉट B एग्जैक्टली बराबर है B डॉट A के, तो उससे कनेक्टेड हमने इसको एक नाम भी दिया था। एक लॉ बनता है जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज भी हम कुछ ऐसा ही कुछ लॉ प्रूफ करने वाले हैं जिसमें डॉट प्रोडक्ट का सेंस आ रहा है, बट इसका नाम ज़रा सा चेंज है। नाम इसका ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इस लॉ को अगर आप देखें, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, थोड़ा सा मैं इसको फिजिकली इंटरप्रेट करूँगा कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अगर आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है A डॉट B प्लस C। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखो तो B प्लस C ये दो वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल ऐड हो रहे होंगे, क्योंकि वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल। तो यहाँ पर ये दो वेक्टर का कंबाइंड इन्फ्लुएंस है और इनका कंबाइन इफेक्ट जो भी है, यानी B प्लस C से हमें एक नया रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, कंबाइंड वेक्टर मिलेगा, जिसको हम कह सकते हैं R, जो मैंने अपनी फिगर में आपको डिमोस्ट्रेट करूंगा कि B प्लस C को हम जब ऐड करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर R मिलेगा। उस R का इफेक्ट A के ऊपर होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म का लेफ्ट हैंड साइड तो ये इंटरप्रेट कर रहा है कि B प्लस C का प्रोजेक्शन A के ऊपर है। ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप जाएँ तो आपको नज़र आ रहा है कि जब ये इस लॉ को आप थोड़ा मैथमेटिकली ओपन करें, एक्सपेंड करें, तो आप A के साथ डॉट B लगाएं, यानी A के साथ B को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर A के साथ डॉट लगाएं, C को ओपन करें, यानी A के साथ B मल्टीप्लाई होगा और A के साथ C, यानी सिंपल जैसे मैथमेटिक्स में ब्रैकेट ओपन करते हैं, जस्ट लाइक दैट कि A से B और A से C मल्टीप्लाई होकर ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो मैथमेटिक्स तो हमें आता है, हमें फिजिकली इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो इस लॉ की जो राइट हैंड साइड है वो ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ये फिजिकली इंटरप्रेट कर रही है कि व्हाट इज मीन बाय A डॉट B। इतना पार्ट तो हमने पढ़ा था पहले, ठीक है ना। A डॉट B मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी हम अगर A डॉट B लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि बाद वाले वेक्टर को देखो, B बाद में आ रहा है, A पहले, तो B का प्रोजेक्शन A पर है। ओके, तो ऑन द राइट हैंड साइड B का इफेक्ट A के ऊपर है प्लस C का इफेक्ट A के ऊपर है। तो इसका मतलब इतने पार्ट में B का इफेक्ट A पे दिखाना होगा, फिगर में ऐसा कुछ होगा, C का इफेक्ट A पे दिखाना होगा, फिगर में कुछ ऐसा नज़र आना चाहिए। फिर इनको जब ऐड अप करोगे तो एग्जैक्टली ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, हमें प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, तो हम चाहते हैं अब फिगर की तरफ। जितना मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म इंटरप्रेट किया वो सारी बातें मैं अपनी फिगर में एक्सपोज करूँगा। ठीक है, अब ज़रा आप यहाँ पर देखें कि हाउ टू मेक द फिगर। देखिए, आसान से आसान फिगर बनाई जाती है ताकि इजीली आप इसको याद रख सकें। और आसान फिगर का मतलब ये कि आप वेक्टर्स की डायरेक्शन मुश्किल वाली ले लें तो फिर ये फिगर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी डायरेक्शंस लें जिसमें इस लॉ का प्रूफ आसान से आसान तरीन हो जाए। तो इसलिए हम जब बुक में देखेंगे तो बुक में ये फिगर बनी होगी, लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, टेक्स्ट बुक में ज़रा सा मुश्किल तरीके से हुआ हुआ है, उसको फॉलो ना करें। आप इस फिगर को देखें जो मैंने आसान करके बनाई हुई है। फिगर वही है, बस उसमें थोड़ा सा जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया हुआ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं करिएगा, फिगर लुक लाइक ऐसे ही बनी होगी। तो इसको ज़रा देख लेते हैं किस तरह से फिगर एग्जाम में ड्रॉ करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करने के लिए लेट वी हैव अ 3 वेक्टर हैविंग वेल डिफाइंड डायरेक्शन
लेट अस कंसीडर कि वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस आ रहा है, इसकी लंबाई को मैंने जानबूझ के ज़्यादा दिखाया है रादर देन बी एंड सी। तो 3 डिफरेंट वेक्टर्स हैं, 3 डिफरेंट वेक्टर की वेल डिफाइंड अलग अलग डायरेक्शन है। ए की लंबाई को ज़रा मैंने ज़्यादा दिखा दिया और लिया भी एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसकी वजह ये कि जब हम प्रोजेक्शंस को डील करते हैं और जिन वेक्टर्स के ऊपर प्रोजेक्शन गिर रहा होता है तो लॉजिकली उनको ऑन एक्स एक्सिस प्लेन के ऊपर ले लेते हैं या ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेते हैं, क्योंकि ए के ऊपर दूसरे वेक्टर्स का साया बनेगा, प्रोजेक्शन बनेगा। तो वेक्टर ए को हमने प्लेन पर ले लिया ताकि बी और सी का जो इफेक्ट है या बी प्लस सी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ए के ऊपर आए। सारा जो प्रोजेक्शन हमारा ड्रॉ हो रहा है वो ए के ऊपर होना चाहिए, इसलिए मैंने लॉजिकली वेक्टर ए को ऑन द प्लेन लिया। ठीक है, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप फिगर को डिमोन्स्ट्रेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि इजीली आप याद रख सकें। तो मैंने कहा वेक्टर ए फ्रॉम द ओरिजिन, मैंने वेक्टर ए ड्रॉ किया। ये एक पोजीशन वेक्टर माना जाता है क्योंकि टेल हमेशा कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। इस तरह वेक्टर बी को टेल से ज्वाइंट किया। तो ओरिजिनल वेक्टर कौन से हैं? ए बी सी। ये जो मैंने ब्लैक रंग के दिखाए हैं, ठीक है, थोड़ा अगर आप जूम करेंगे तो ये जो ब्लैक रंग के मैं दिखा रहा हूँ ये ओरिजिनल वेक्टर्स हैं, ए बी सी। लॉ के रिस्पेक्ट से बी के साथ सी ऐड हो रहा है, तो बी के साथ अगर सी ऐड हो रहा है तो मैंने बी के साथ सी को ऐड कर दिया। तो मैंने कहा था ओरिजिनल वेक्टर तो ये रहा भाई, तो सी के ही पैरेलल मैंने इस वेक्टर को यहाँ से उठाया और इसके पैरेलल मैंने मेड पैरेलल, जैसे हमने कहा था ना फ्री वेक्टर्स होते हैं, बिल्कुल इसी के पैरेलल मैंने ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो बी के साथ मैंने सी का टेल ज्वाइन किया और बी प्लस सी से मैंने एक नया रिजल्टेंट वेक्टर जो मैं रेड कलर का दिखा रहा हूँ, ये लाइन आ गई रिजल्टेंट वेक्टर की, विच इज़ आर इक्वल टू बी प्लस सी। तो फिर मैंने ऊपर क्या दिखाया है, असल में जो ओरिजिनल वेक्टर है वो बी और सी यहाँ पर है, तो बी के पैरेलल मैंने ये बी बना दिया। ओरिजिनल वेक्टर ये है और मैंने इसके पैरेलल ये बना दिया। ओरिजिनल वेक्टर सी है, इसके पैरेलल ये बना दिया। इस तरह की जो एडिशन होती है जिसमें इस तरह का फिगर बन रहा होता है, ये आप शेप देखें, इट इज़ नॉट रेक्टेंगल, इट इज़ पैरेललोग्राम। तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये जो है बी के साथ सी ऐड हो रहा है तब बी आर आ रहा है, और अगर आप देखेंगे सी के साथ बी ऐड हो रहा है तब बी आर आ रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको कहते हैं। ठीक है, बट क्योंकि मैंने बी प्लस सी को अपनी कॉन्फ़िगरेशन में दिखाया है इन द प्रूफ, या हम जो प्रूफ करने वाले हैं उसमें बी प्लस सी है, तो मैंने इसलिए बी और सी को पहले बी लिखा बाद में सी लिखा और आर हासिल कर लिया। जब ये फिगर आप बना लेंगे, एडिशन परफॉर्म कर लेंगे, तो नाउ वी आर ड्राइंग द प्रोजेक्शन। ठीक है ना, तो हमने कहा था कि वह बी प्लस सी का कंबाइंड इफेक्ट ए के ऊपर आ रहा है, या फिर बी का अलग से इफेक्ट ए पर है और सी का अलग से इफेक्ट ए पर है, ऐसा कुछ मैंने आपको अभी इंटरप्रेट किया था फिगर से पहले। तो अब मैंने फिगर एक्सप्लेन की थी उसी का मैं आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो आप जब ये फिगर बना लेंगे तो मज़ीद क्या है, प्रोजेक्शंस ड्रॉ करोगे। ये हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर था बी, ये ब्लैक वाला जो था, ठीक है। तो अगर ये आप देखें तो बी से मैंने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए नॉर्मल लाइन डॉटेड में मैंने ड्रॉ करी है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ करी जो कि बॉक्स बनाती है, मतलब 90 एंगल बनाती है। जहाँ ये लाइन कट करेगी यहाँ से लेके यहाँ तक का इफेक्ट दैट इज़ बी ए। ठीक है, तो बी का इफेक्ट, बी का साया ए के ऊपर, ए ये रहा बी का साया है, तो बी को गिराया ए के ऊपर, ये रहा ए, बी ऊपर से गिर रहा है तो बी ए हो गया। ये जो है यहाँ से टेल से लेकर हेड तक ये सी की रेंज है। जब सी को देखो, मेरे हाथों को देखो, सी को जब मैं गिराऊंगा इस तरह से तो सी के हेड से एक नॉर्मल लाइन डॉटेड में ड्रॉ करी, ग्रीन कलर की ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ ये 90 ड्रॉ करेगी। तो अब सी का साया कितना है, सी भाई ये रहा जो मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, तो सी का टेल ये रहा, हेड ये रहा, ये मैंने ड्रॉ किया। इतना हिस्सा जो है वेक्टर सी का साया बन रहा है ए के ऊपर, या वेक्टर सी का प्रोजेक्शन है ए के ऊपर। तो बी ए एंड सी ए आर द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन ए रिस्पेक्टिवली, तरतीबवार बी ए एंड सी ए। ओके, फिर मैंने कहा भाई बी प्लस सी मिलके कंबाइंड इफेक्ट दे रहे थे, दैट इज आर इक्वल टू बी प्लस सी। तो बी प्लस सी का कंबाइंड इफेक्ट आर हो गया। तो आर को देखो, ये आर की रेंज, ये आर जा रहा है रेड कलर का, इसके हेड से एक लाइन ले गया, उसी के ऊपर से होते हुए जाएगी, ये रेंज आ गई। बट आर का टेल देखो कहाँ पर है, आर का टेल यहाँ पर आ रहा है फ्रॉम ओ। तो ओ से लेके आर को देखो, अगर मेरे हाथों को देखो गौर से, तो इतना इफेक्ट किस चीज़ का है, आर ए का है। तो फिगर में बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि रिजल्टेंट आर ए, यानी आर ए मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आर ए मीन्स
रिजल्टेंट का इफेक्ट, रिजल्टेंट का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, इस आर ए के अंदर क्या है, बी ए और सी ए दोनों आ रहे हैं इसकी रेंज में, यानी आर ए इज द सम ऑफ बी ए प्लस सी ए, ठीक है ना, आर ए इज द सम ऑफ बी ए प्लस सी ए, तो बी ए सी ए को ऐड करो, आर ए मिल जाएगा। तो यहाँ हमारी फिगर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब आप ज़रा आप राइट हैंड साइड की तरफ जाएं और राइट हैंड साइड पे अगर आप फोकस करें स्टेप्स को, तो अब हम यहाँ पर लेंगे कि प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर करनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड थी ए डॉट बी प्लस सी, बड़ा आसान सा प्रूफ है, अगर फिगर बना लें तो बड़ा आसान सा प्रूफ है। ए डॉट बी प्लस सी, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बी प्लस सी, मैंने पहले सेंस करके बताया, फिगर में बताया हुआ है। आप जब डेरिवेशन कर रहे होंगे तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताओगे पहले कि बी प्लस सी का कंबाइंड इफेक्ट आर था, तो भाई बी प्लस सी को मैंने यहाँ ग्रीन कलर का अंडरलाइन किया और यहाँ पर आर डाल दिया। मेक श्योर कि यहाँ पर डॉट साइन मिस ना हो, ए डॉट अपनी जगह वैसे ही आ गया, बी प्लस सी का कंबाइंड इफेक्ट रिजल्टेंट होता है, मैंने आर से शो किया। मेक श्योर द नोटेशंस, डॉट लगाना ज़रूरी है, यहाँ पर एरो लगाना ज़रूरी है। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, मैंने आपको बार बार बताया कि हमेशा बाद वाले वेक्टर को देखो जो कि आर है, इस आर का साया ए पे पड़ रहा है, आर का प्रोजेक्शन ए पे, तो अगर मैं इसको इन द लैंग्वेज, अगला जो स्टेप लिख रहा हूँ मैं इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोजेक्शन लिख रहा हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का सेंस होता ही प्रोजेक्शन है। तो इट मीन्स दैट कि व्हाट इज मीन बाय, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट आर, द फिजिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट आर इज के वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और आर का इफेक्ट ए पे, तो आर ऑन ए, यानी आर ऑन ए का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये मैंने आपको इसलिए कहा कि ये चीज़ आप सुन लें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के 3A और 3B को देखना, वहाँ पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि प्रोजेक्शंस के फिजिकल मीनिंग किस तरह से बताए जाते हैं। तो ए डॉट आर मीन्स ए की मैग्नीट्यूड और आर का साया ए पे है, तो लिखोगे कैसे, आर ऑन ए। ये बात अगर सीख लोगे तो ये डेरिवेशन भी इंतहाई आसान है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अगर 3A 3B नहीं देखा है तो उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आर ए क्या था भाई, आर ए हमारे पास क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन ए का मतलब ये है कि आर ए जो है, फिगर में देखो, आर ए इज द सम ऑफ, बताया था मैंने अभी कि बी ए प्लस सी ए की रेंज में आर ए आ रहा है, ठीक है ना। तो आर ए बराबर किसके हो गया भाई, आर ए बराबर है बी ए प्लस सी ए, तो आर ए की जगह क्या पुट करोगे, बी ए प्लस सी ए। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर देखें, ये मैंने थोड़ा सा रिवर्स लिख दिया है, मैं इसको अगर यूँ लिख दूँ तो बेहतर है। कैसे लिखेंगे इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई आर ए बराबर है, क्योंकि हमें आर ए को ओपन करना है, तो आर ए की जो राइट वैल्यू है वो क्या है, वो बतानी होगी। तो यहाँ आप ये लिख दो इस तरह से, आर ए और सिंस लगा दें इस तरह से, तो ये बेहतर हो जाएगा। गलत नहीं था वो, बट ये कि एसोसिएशन किस तरह से कि आर ए बराबर किसके, इन द फिगर आर ए राइटली बराबर है बी ए प्लस सी ए, तो आर ए की जगह मैंने पुट कर दिया बी ए प्लस सी ए। फिर इसको सिंपल मैथमेटिक्स में जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, मैंने रेड कलर का शो किया है, ए के साथ बी ए मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ सी ए मल्टीप्लाई होगा, ए बी ए प्लस ए सी ए। फिर वही वाली बात कि अगर आप देखें व्हाट इज मीन बाय ए बी ए, अब ज़रा रिवर्स सोचो, तो ए बी ए में ए क्या है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड किसकी, वेक्टर की होगी, ए किसकी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर की, तो ए लिख दिया। बी ए क्या है, बी का साया ए के ऊपर, यानी वेक्टर बी, तो ये मैंने अब रिवर्स लिखा है कि ए बी ए मीन्स ए डॉट बी। देखो इसको सोचो, अगर मैंने यहाँ पर कैसे लिखा है इसको, हमारे पास आ रहा है ए बी ए और ए सी ए। व्हाट इज मीन बाय ए बी ए, इसको सोचें कि अगर मैंने यहाँ पर इसको देखें ए डॉट बी लिखा हुआ है, तो बी का साया ए पर, बाद वाले वेक्टर का साया, वही वाली बात, बाद वाले वेक्टर का साया ए पर, तो भाई बी का साया ए पर, तो बी ए लिख दिया, और ए पे बन रहा है तो पहले वाले वेक्टर जो होता है उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड डिस्कस की जाती है। इस तरह ए डॉट सी अगर मैं लिखता हूँ, ए सी ए बराबर है ए डॉट सी, ये मैंने कैसे लिखा, मैंने सोचा इस तरह से कि सी का साया ए पे बन रहा है, सी का इफेक्ट ए पर है, तो सी का इफेक्ट ए पर है तो सी ए लिखोगे, क्योंकि ए पर इफेक्ट है तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। तो इसको अब यूँ लिखें, राइट से लेफ्ट करें या लेफ्ट से राइट करें, मेक श्योर कि ए सी ए राइटली बराबर है ए से कनेक्टेड वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड जो है उसमें वेक्टर आ जाएगा,
तो ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है, डॉट लगा दिया क्योंकि सी का साया ए पर है तो वेक्टर सी इन्वॉल्व है, तो ए डॉट सी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह ए बी ए आ रहा है वहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, और जिस जगह ए सी ए आ रहा है वहाँ पर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा। तो ये हमारे पास राइटली लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट हैंड साइड क्या हो गई, प्रूव हो गई। फर्स्ट लाइन मैंने ये लिखी थी, लास्ट लाइन आप लिख लें, फर्स्ट लिखो और फिर आखिर में इसी लाइन में लास्ट लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने डॉट प्रोडक्ट के सेंस में प्रूव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंस करके सारे बातें लिखी हैं, इसको एग्जाम में इसके नंबर होते हैं, इनको ज़रूर लिखें। ठीक है, और अगर आप एंड पे वीडियो के मुझे ये बताएं कि अगर कोई आपको स्टेप क्लियर नहीं होगा तो मैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो पे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।